हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि यूपी के केवीएस में पीजीटी की वैकेंसी आई है। अब ये पीजीटी होता क्या है पहले वो जान लीजिए। ठीक है, पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वो है जो जो पीजी किए होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट होता है वही पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये सब्जेक्ट्स आपके सामने दिख रहा है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, मैथ है, बायोलॉजी। इतने सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट्स में आपका पीजी होता है। ठीक है, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है कि नहीं किसी भी एक सब्जेक्ट से, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, आपके लिए ये वैकेंसी अपने आप में खास होने वाली है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ केवीएस के बारे में, केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसमें दो तरह की वैकेंसियाँ होती हैं, एक संविदा की होती है, एक परमानेंट होती है। परमानेंट में क्या होता है कि मान लें कि आप इसमें जो वैकेंसी आती है परमानेंट में, होता क्या मैं बता दूं, परमानेंट में यही होता है कि जब भी वैकेंसी आती है उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बिहाफ पर चयन होगा, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 80,000। अगर मैं पीजीटी की बात करूं, मोटी मोटा एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 80,000 सैलरी मिलती है। ठीक, लेकिन अब क्या है, आपकी कोई ना वैकेंसी नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, आपको संविदा पर रख रहे हैं। संविदा का मतलब समझ रहे हैं? आइए आपको बता दूं संविदा का। देखिए, संविदा का मतलब ये होता है कि पहले तो आपकी सैलरी आधी हो जाएगी। ठीक, अब 80,000 कहाँ आपको परमानेंट में मिल रहा था, अब आपको मिलेगा 40,000 रुपये। अब ये 40,000 तो मिलेंगे ही पीजीटी के लिए, लेकिन साथ में आपका टाइम बाउंडेशन भी फिक्स कर दिया गया, यानी आपको 1 साल के लिए हायर किया गया है। यही जो 1 साल के लिए आप हायर किए जाते हैं, यही संविदा होती है। ठीक है, 1 साल के बाद ये कभी भी निकाल सकते हैं या 1 साल के भीतर भी आपको हटा सकते हैं, पूरी इनके पास अथॉरिटी होती है। लेकिन अगर आप ये गवर्नमेंट्स के द्वारा सेलेक्ट हो जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं बाकायदे, तो उसमें सैलरी तो मिलती है, आप इसमें रिजेक्ट नहीं होते, नहीं आपको कोई निकाल सकता। ठीक है, ये चीज़ होती है संविदा और परमानेंट की। अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आई कहाँ है, फॉर्म को कैसे भरना है, आवेदन आप जब भरेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपके मन में होगा। और किन्हें इंटरव्यू देने जाना चाहिए और किन्हें नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आप लोग करते क्या हैं कि सभी लोग इंटरव्यू देने चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका समय भी बर्बाद होता है, साथ में आपका रिसोर्स भी बर्बाद होता है, वो ना हो। ध्यान सुनिएगा, एक एक करके मैं बता रहा हूँ, बने रहिएगा वीडियो में और पूरा देखिएगा। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चेरो सलेमपुर, कहीं कहीं पीएम श्री, अब पीएम श्री के नाम से जाना जाता है केंद्रीय विद्यालय को। सलेमपुर पड़ता कहाँ है ये जान लीजिए, देवरिया के एक जिला है, देवरिया में ही एक छोटा सा, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में ही एक जिला जिसको बोलेंगे चेरो सलीमपुर, वहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है। 8 तारीख का नोटिस है, जिसमें आपका वॉकिंग इंटरव्यू है। ध्यान से सुनिएगा क्या है, आपका 16 तारीख को वॉकिंग इंटरव्यू है। अब मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए, वॉकिंग इंटरव्यू का मतलब होता है आपको वहाँ जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए। देखिए, ये संविदा अंशकालीन पूर्णतया अस्थायी आधार पर स्नातकोत्तर शिक्षक फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस तथा कॉमर्स पैनल पर बनाने हेतु दिनांक इतना 9 बजे से साक्षात्कार का आयोजन करेगा। शैक्षिक अर्हता आवेदन फॉर्म में विस्तृत जानकारी के लिए इस पर आपको विस्तृत जानकारी मैं आगे दूंगा, इस फार्म को भी बताऊंगा। इनका एक फार्म है, जिस फार्म को आपको लेकर जाना है उसको भरकर, ठीक है, उस फार्म को जो जो आप डॉक्यूमेंट्स, जो जो इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरी बात, आपकी उस डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए, उस फोटोकॉपी पर आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको मूल प्रमाण पत्र के साथ, देखिए यहाँ पर फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इनके विद्यालय के एड्रेस पर पहुँच जाना है 16 तारीख को, 16 जुलाई को सुबह 9 बजे। 10 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभ्यर्थी की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पहुँच गए, तो क्या करेंगे, ये लिखित परीक्षा ले लेंगे। याद रखिएगा, रिटर्न भी ले सकते हैं। रिटर्न लेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, जिसके बिहार पर आपका चयन होगा। ठीक है, यहाँ पे केवल इंटरव्यू, पहले तो इंटरव्यू है, अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो रिटर्न लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे। ये तो हो गया आपका वहाँ जाना, इंटरव्यू देना है। अब बात आती है किन्हें देना है किन्हें नहीं देना, वो सुन लीजिए। देखिए, आप इसमें वही लोग जाएंगे जो जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होता है। अब मैं क्यों बोला मैंने कि सबके जिसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो वही जाएँ, उसका रीज़न सुन लीजिए। सबसे पहले आपका डीबी होगा, सबसे पहले आप जाएँगे तो आपका डीबी होगा। क्या होगा, डीबी, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसमें करते क्या है, पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेट, बीएड, जो भी है आपके पास, वो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही आपको एलिजिबल मानते हैं, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू देने के लिए भेजते हैं। अगर आपने आप ईयरिंग कंडीशन में है, आपको फाइनल ईयर की डिग्री नहीं मिली है,
या अभी आप क्लियर नहीं किए हैं या फिर किसी रीजन से आपकी डिग्री अभी अटकी हुई है, तो आप जाएँगे तो डीबीए में आपको आउट कर देंगे, ठीक है? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर मान लें पहले इंटरव्यू ले लिए तो नंबर ऑफ कैंडिडेट, आप इंटरव्यू सभी लोग दे सकते हैं, जो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, जो लोग अपीयरिंग है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट नहीं है, मतलब अपीयरिंग में वो भी दे सकते हैं, जिनका कंप्लीट है, जिनके पास अभी तक डिग्री आई नहीं है, ना मार्कशीट आई है, कुछ भी नहीं आया है, वो भी दे सकते हैं। अब जब इंटरव्यू दे के निकलेंगे, जब डॉक्यूमेंट्स होगा तो आधे ज़्यादा छँट जाएँगे। इससे उनका भी समय बर्बाद होगा, आपका भी समय बर्बाद होगा और रिसोर्सेज़ भी वेस्ट होंगे। इन सभी को देखते हुए ऐसा किया गया है, ठीक है? ऐसा किया जाता है। तो डीबी होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये चीज़ समझ गए आप? तो ध्यान से रखिएगा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो तभी जाइएगा, अगर ना हो तो अपने रिस्क पर इंटरव्यू देने जाइएगा, ठीक है? अब क्वालिफ़िकेशन सुन लीजिए क्या चाहिए, ध्यान सुनिएगा। अगर मैंने पहले ही बता दिया पीजीटी के लिए, ध्यान सुनिएगा। अगर आपका देखिए मास्टर डिग्री के बारे में बता दूँ, मास्टर डिग्री बोलते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका है, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन में वो भी 50% है, यानी आपने पीजी किया। मान लें कि कोई कैंडिडेट है केमिस्ट्री से एमएससी कर लिया। अब कैंडिडेट का एमएससी में आया है, ठीक है, 85%। ये कैंडिडेट तो ऑलरेडी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है? अब इसके साथ उसने बीएड कर लिया, तो ऑलरेडी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए पीजीटी टीचर के लिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 50% है तो भी एलिजिबल है, लेकिन कुछ के नंबर अगर 49.99 है तो भी ये एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री। ठीक, याद रखिएगा, आप पीजीटी के लिए अप्लाई करने के योग्य नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि ये जब भी मांगते हैं राउंड फिगर, मतलब एग्जैक्ट मांगते हैं 50% होने चाहिए। अब इंग्लिश हिंदी में ऑब्वियस सी बात है, आपको बोलना पढ़ाना आता ही है। अब सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, केवीएस पीजीटी इंग्लिश है, जिसमें इंग्लिश में पीजी होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे हिंदी है। हिंदी या संस्कृत, हिंदी हो या फिर संस्कृत के साथ हिंदी हो, या वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल। एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन का जो मैटर होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चे नहीं समझते हैं तो फिर बाद में कमेंट्स करते हैं, सर सर मेरा हिंदी है, क्या मैं इंटरव्यू देने जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? कभी कभी संस्कृत वाले भी कमेंट्स करते हैं, तो सुन लीजिए, क्योंकि इसलिए मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है इस पर। हिंदी, या तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन में हो, या तो संस्कृत के साथ हिंदी आपका ग्रेजुएशन में हो, ठीक है? या इनमें से कोई एक सब्जेक्ट्स हो, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएशन लेवल में से कोई एक होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स की बात किया जाए, फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, अप्लाइड फिजिक्स हो या न्यूक्लियर फिजिक्स में से किसी भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। केमिस्ट्री की बात किया, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री आपने किया है तो भी आप एलिजिबल है। इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स है पी तो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में। मैथ के लिए मैथ हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स से आपने एमएससी किया है तो भी एलिजिबल है। बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छी बात है, बायोलॉजी में भी बहुत सारे हैं। बायोलॉजी यानी आप पीजी कर रहे हैं, बॉटनी से पीजी कर रहे हैं, या फिर जूलॉजी से कर रहे हैं, या फिर लाइफ साइंस से कर रहे हैं, या फिर बायो साइंस से कर रहे हैं, या फिर जेनेटिक्स से कर रहे हैं, या फिर माइक्रोबायोलॉजी से कर रहे हैं, या बायोटेक्नोलॉजीज कर रहे हैं, या मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट कर रहे हैं, या प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड, इन सभी में से किसी भी सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट एटलीस्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में सीधी सी बात है, जो इंजीनियर हैं, बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी से, वे सारे लोग एलिजिबल तो होते ही हैं, ठीक है? अगर आपने बीटेक किसी भी स्ट्रीम से किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया पीजीटी के लिए जो थी। आपको इंटरव्यू देने 16 तारीख को जाना है। अब मैं जो चीज़ें दिखा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या? ध्यान से देखिए, ये है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जिसको मैं दिखा रहा हूँ, इसको आपको भरना है और इसको भरकर लेकर जाना है, क्योंकि आप वहाँ जाएँगे, मान लें कोई कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं ले जाता है, फिर भी आप वहाँ जाएँगे, आपको ये फॉर्म देगा, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो आपको पता तो होना चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके जाना है, तो इसीलिए फॉर्म पहले दे दिए ताकि इस फॉर्म के अकॉर्डिंग्स आप सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंशन कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या भरना है फॉर्म में, वो भी सुन लीजिए। अप्लाइड फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख लीजिएगा। पोस्ट पीजीटी, पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स क्या है, मान लेते हैं केमिस्ट्री किसी ने अप्लाई किया, अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद फादर नेम लिख लीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा, आपका एड्रेस जो है वो कैपिटल लेटर में लिखिएगा, परमानेंट एड्रेस भी, और यहाँ फोटो चिपका दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी ईमेल आईडी लिख लीजिए। अब जो इम्पोर्टेंट वो सुनिए क्या भरना है आपको। हाई स्कूल आपने किस साल में पास किया, कौन सा बोर्ड्स था या फिर यूनिवर्सिटी थी, सब्जेक्ट्स क्या क्या थे वो, उनमें कितने मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क कितने का था और कितना आपने पाया,
अब पाया था ठीक है, परसेंटेज कितना बना वो बताइएगा। उसके बाद 12th में भी यही कंडीशन है, फिर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी आपका वो भी इसमें मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका एमएससी, इसको भी इसमें मेंशन करिए। उसके बाद बीएड है, एमएड है, उसको भी इसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद सीटेट आपने यूपी टेट जो भी क्वालिफाई किया वो भी इसमें मेंशन कर दीजिए। अगर इसके अलावा भी क्वालिफिकेशन है तो इसमें मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज विद डिग्री डिप्लोमा इफ है तो यहाँ पर लिखिएगा यस, कंप्यूटर नॉलेज विद डिग्री। अगर कंप्यूटर नॉलेज के साथ कोई डिग्री है तो आप बता सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस विद क्लास अगर है, केंद्रीय विद्यालय में आपने एक्सपीरियंस लिया है, मान लो कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है जो टीचिंग कर रहे हैं कहीं पर, तो वो अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय नेम और ईयर, किस केंद्रीय विद्यालय में आपका नेम वहाँ का लिख दीजिए, किस ईयर से, किस ईयर से आपका एक्सपीरियंस है, कितने ईयर से कब तक, ठीक है। उसके बाद सारी डिटेल आई, अपना नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी है यहाँ लिखेंगे और सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद इस फॉर्म को लेकर जाइएगा। अब इस चीज़ों को तो मैं बता दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा अब इस केंद्रीय विद्यालय के बारे में। अब एक चीज़ याद रखिएगा, आपको इंटरव्यू देने हर हाल में जाना ही है। ऐसा मत करिएगा कि आप मत जाइएगा, सभी लोग जाइएगा इंटरव्यू देने। और इंटरव्यू में आपका देखिए बहुत कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कहेंगे सर क्या जाएँ, होना तो है ही नहीं, आप हियरिंग वाले हैं। या फिर कहेंगे सर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आया ही नहीं, क्या करें, जाएँ कि नहीं जाएँ? देखिए भाई, आप अगर क्वालिफ़ाइड कर चुके हैं, आपका 1 महीना या डेढ़ महीना रह गया इंटरव्यू का मतलब डॉक्यूमेंट्स में, तो आप जाइए। अगर आस-पास के हैं तो ज़रूर जाइएगा इंटरव्यू देने, उससे आपको पता चलेगा चीज़ें है क्या प्रैक्टिकल। और अगर जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, अगर इंटरव्यू देने गया है, इंटरव्यू के बाद आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपसे बात करेंगे, और क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई चीज़ नई अपडेट हुई है, इंटरव्यू अगर आप देने गए हैं तो कुछ चीज़ नई है, तो वो आपसे जानकारी लेंगे ताकि हम लोगों को बता सकें, समझा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछा करिए हमसे, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप संकोच मत किया कीजिए। और एक चीज़ और रखिए अपने दिमाग में कि चैनल पर बहुत सारे वैकेंसियाँ को अपडेट कर दिया गया है जो टीचर से रिलेटेड है और नॉन टीचिंग की भी है। जितने भी कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं, आप टीचिंग, नॉन टीचिंग के जितने भी जॉब्स होते हैं जो ऑथेंटिक, रियल, जिसको बोला जाए ट्रांसपेरेंसी, हर जॉब ऑथेंटिक ही मिलेंगी, उस जॉब में अप्लाई करिए। अप्लाई कर चयन कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो। हमारी यही उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही कामों में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।